हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अलग टॉपिक हम लाएंगे जिसमें हम बिहार से जुड़े हुए पद्म पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता हुआ कि इस बार के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टोटल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें से बिहार के कितने लोग शामिल थे और किन लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब छोटे से वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट काम की चीज यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और आराम से सभी चीजों को ध्यान से समझिए और याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा, जिसमें 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, 19 पद्म भूषण पुरस्कार और 113 पद्म श्री पुरस्कार। ये तो पता ही होगा कि भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार होता है वो भारत रत्न होता है, और उसके बाद सेकंड रैंक पर आता है पद्म विभूषण, थर्ड रैंक पर आता है पद्म भूषण और उसके बाद पद्म श्री। ठीक है, यानी अगर देखा जाए कि पद्म पुरस्कार में सर्वोच्च कौन सा है तो पद्म विभूषण होता है, और यहाँ पे 7 लोगों को दिया गया इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार। राइट। तो इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बिहार में टोटल कितने लोग हैं जिनको इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया, तो ऐसे 7 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार नवाजा गया, जिसमें से एक पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला, एक पद्म भूषण और एक 5 पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। और यही चीज हम इस वीडियो में एंड तक देखेंगे कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखिए पद्म विभूषण के बारे में देखते हैं। पद्म विभूषण जो पुरस्कार दिया गया वो आप शारदा सिन्हा को याद रख सकते हैं, जो लोक गायिका है, बिहार कोकिला के रूप में ये फेमस है। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। ठीक है, इनका संबंध जो है वो सुपौल के हुलास से संबंध रखती है। हुलास, सुपौल के हुलास, सुपौल जिला, इतना भी याद रखो, इंपॉर्टेंट रहेगा। या फिर अगर पूछ लीजिए कि कहाँ से, तो हुलास से याद रखना। ठीक है, शारदा सिन्हा जी को दिया गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि 2024 में यानी पिछले वर्ष पद्म विभूषण का पुरस्कार बिहार से किसे दिया गया, तो बिंदेश्वरी पाठक जी। ठीक है, सुलभ शौचालय के लिए आपको पता ही होगा इनका नाम। तो सामाजिक कार्य में इनको ये पुरस्कार दिया गया था, बिंदेश्वरी पाठक को। ठीक है, इस बार का जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। पटना से ये संबंध रखते हैं, सार्वजनिक मामलों के लिए इनको ये पुरस्कार मिला। राइट, चलिए। और नेक्स्ट अगर बात करें कि 2024 में जो ये पद्म भूषण का पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को मेडिसिन के क्षेत्र में पिछले बार का पुरस्कार मिला था, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर। तो देखिए, क्वेश्चन को किसी तरह से भी घुमा करके पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरफ से रेडी रहना है कि क्या पूछा जाएगा ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन कैसे पूछा जा सकता है वो आप अच्छे से पढ़ करके रेडी रखो। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 2 हमने पद्म भूषण पद्म विभूषण देख लिया। अब 5 पद्म श्री के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 5 पद्म श्री पुरस्कारों में सबसे पहले बात करते हैं निर्मला देवी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर में लिखा। तो निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, और इनको सुजनी कला के लिए पुरस्कार ये मिला है, सुजनी कला के लिए। ठीक है, निर्मला देवी मुजफ्फरपुर से सुजनी कला के लिए। नेक्स्ट आता है हेमंत कुमार। हेमंत कुमार भागलपुर से बिलोंग करते हैं, और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही 2 रहने वाला है पद्मश्री में, कि हेमंत कुमार और निर्मला देवी, और दोनों का संबंध याद रखना है कि कौन कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है किशोर कुणाल, मुजफ्फरपुर से सामाजिक सेवा के लिए दिया गया। साथ ही साथ भीम सिंह भवेश, आरा भोजपुर से सामाजिक कार्य के लिए। और विजय नित्यानंदन सुरीश्वर जी महाराज, जो जमुई से बिलोंग करते हैं, और अध्यात्मवाद के लिए इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको बस इतना याद रखना है कि 2025 में बिहार से टोटल 7 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, मतलब 7 व्यक्तियों को मिला, जिसमें एक पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को, एक पद्म भूषण जो कि सुशील कुमार मोदी, दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया, और 5 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए, जिसमें से 2 आपको अच्छे से याद रखना है, जिसमें आपका निर्मला देवी मुजफ्फरपुर से सुजनी कला के लिए, हेमंत कुमार
भागलपुर से मेडिसिन के क्षेत्र में। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अ, हेमंत कुमार का संबंध किस जिले से है जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो आपको याद रखना है कि वो भागलपुर से हैं। मतलब जिला इंपॉर्टेंट है, उनका कार्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, कौन सा पुरस्कार मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में ज्यादा इससे अब कुछ एक्स्ट्रा बात करना है। जो भी चीज है पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो बहुत ही छोटा सा रहने वाला है, बस रिवीजन के पर्पज से जब आपको टाइम मिले देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।